हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल IHMS इंडिया में। और आज का हमारा टॉपिक है BSc MLT। तो इस वीडियो के अंदर हम BSc MLT के बारे में जानेंगे कि यह कोर्स करने के लिए आपको किस प्रकार का एंट्रेंस देना होता है और क्या आपकी एलिजिबिलिटी होना चाहिए, और यह कोर्स करने के बाद आप क्या करते हैं, किस तरीके का काम करते हैं और आप क्या कहलाते हैं, कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप कितना अर्न करते हैं। तो ये सारे जो आपके डाउट्स हैं, ये सारे डाउट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें, बिकॉज यहाँ पर हम अपने चैनल पे मेडिकल और पैरामेडिकल से रिलेटेड जो करियर से रिलेटेड जो वीडियोस होती है हम टाइम टाइम पर आप तक पहुँचाते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं, सो दैट आप अपने करियर को बेस्ट बना सके विद द हेल्प ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के थ्रू। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं BSc MLT होता क्या है। BSc MLT मीन्स BSc का मतलब ही होता है बैचलर इन साइंस। अब ये वर्ड जो मेडिकल देख रहे हैं आप, MLT देख रहे हैं, MLT का मतलब हम समझते हैं, MLT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ये कोर्स करने के बाद एक आप मेडिकल लैब टेक्नीशियन बनते हैं। लैब के अंदर आप 3 तरीके के टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे स्टूल, यूरिन एंड ब्लड। स्टूल आप जैसे समझ सकते हैं मल, यूरिन मीन्स आपको पता ही है मूत्र, और ब्लड, ब्लड के अंदर लाखों तरीके के टेस्ट होते हैं जो कि आप परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म मीन्स किस तरीके काम करते हैं आप, जैसे कि आपके पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले आप किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले आपके पास ब्लड का होना जरूरी है। अगर किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट का लिखा कि आप ब्लड टेस्ट कराइए तो आप क्या करते हैं, उस पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन को देखते हैं, अगर देखते हैं इसके अंदर ब्लड टेस्ट है तो पेशेंट का आप ब्लड कलेक्ट करते हैं एक प्रोसीजर के थ्रू, जिसे वेनिपंक्चर कहते हैं। जो ब्लड कलेक्ट कर रहा है उन्हें फ्लैबोटमिस्ट भी कहते हैं, या आप जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन होते हैं आप पेशेंट का ब्लड कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसे लैब में ले जाते हैं और उसको विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसकी जांच करते हैं। जांच करने के बाद आप मेंशन करते हैं। तो इस तरीके का जो काम होता है वो मेडिकल लैब टेक्नीशियन का होता है, इट मींस आपका होता है। तो अभी तक हमने वर्क के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं BSc MLT करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो इस कोर्स को करने के लिए आपके पास 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मींस साइंस स्ट्रीम का होना अनिवार्य है और कम से कम 50% मार्क्स का होना अनिवार्य है। इसके अंदर आपका कोई स्पेसिफिकली किसी तरीके का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। हालांकि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एंट्रेंस एग्जाम लेती है और इस कोर्स के अंदर आपको एंट्री करवाती है। अदरवाइज आपको बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस है, या बहुत आपको यूनिवर्सिटीज, कॉलेज मिलेंगे आपको जो कि डायरेक्ट भी एडमिशन लेते हैं। तो उसके अंदर आप डायरेक्ट के साथ साथ एंट्रेंस के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन लेने के लिए जो प्रोसीजर मैंने बताया आपको 12th के अंदर 50% मार्क्स का होना जरूरी होता है। तो अब हम बात करते हैं BSc MLT करने के लिए क्या ड्यूरेशन रहता है, कितना ड्यूरेशन रहता है, कितने साल लगता है इस कोर्स करने के लिए। तो यही नॉर्मल कोर्स की तरह यह भी बैचलर कोर्स है, तो इट मीन्स इसके अंदर भी आपका 3 साल का ड्यूरेशन रहता है। मीन्स आपको 3 साल देने होते हैं, 3 साल का BSc MLT होता है। तो अब हमने जान लिया कि कितना ड्यूरेशन रहता है, एलिजिबिलिटी भी जान ली, वर्क भी जान लिया कि काम क्या करते हैं आप। अब हम जानते हैं आप काम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इसके अंदर छोटे से लैब से लेके बड़े हॉस्पिटल तक, इट मीन्स का मतलब हम समझते हैं जैसे जितने भी प्राइवेट लैब होते हैं या गवर्नमेंट के भी लैब होते हैं, ब्लड रिसर्च सेंटर होते हैं, या आपने ब्लड बैंक देखा आपने, यहाँ आपकी वैकेंसीज होती है, या जो डिस्पेंसरीज होती है यहाँ पर भी फ्लैबोटमिस्ट या मेडिकल लैब टेक्नीशियन की आज के टाइम में नीड होती है। जो डिस्पेंसरीज देखे आपने यहाँ पर भी इनकी नीड्स होती है। उसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आपकी नीड होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर नीड होती है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप ठीक है पढ़ाना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं तो मेडिकल लैब टेक्नीशियंस को आप पढ़ा सकते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप यहाँ पढ़ा सकते हैं इस कोर्स को लेके। अपार्ट ऑफ दैट ठीक है आप रिसर्च के अंदर भी आगे जा सकते हैं। इसके अंदर रिसर्च, ब्लड के ऊपर जो रिसर्च होते हैं उस रिसर्च के अंदर भी आप ठीक है आगे जा सकते हैं। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है इस कोर्स को करने के बाद वो ऑप्शन रहता है कि कल को आप अपना लैब वगैरह भी स्टार्ट करते हैं। बच्चों का डाउट रहता है कि सर अपना लैब स्टार्ट करने का क्या सिनेरियो रहता है, क्या क्राइटेरिया रहता है, किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक्चुअली जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, पैथोलॉजिस्ट मीन्स वो डॉक्टर्स जिन्होंने MBBS प्लस MD जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वो पैथोलॉजी के अंदर करा होता है, आप उनसे कोलैबोरेट करके, क्योंकि जो भी रिपोर्ट होता है एक पैथोलॉजिस्ट ही तैयार करता है। एक्चुअल में देखा जाए आपका तो काम सिर्फ ब्लड निकालना है और लैब के अंदर ठीक है जांच करना है मशीन की हेल्प से, बाकी जो डायग्नोसिस है वो फाइंड करता है एक पैथोलॉजिस्ट। तो किसी भी पैथोलॉजिस्ट से कोलैबोरेट करके आप अपने लैब को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर देखो आपको जो याद रखना या समझना जो जरूरी है कि आपको पैथोलॉजिस्ट के कोलैबोरेशन के बिना टफ हो जाता है अपना लैब वगैरह स्टार्ट करना। अदरवाइज आप फ्रेंचाइजीज वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन एक पैथोलॉजिस्ट का होना भी अनिवार्य होता है अगर अपना लैब करना चाहते हैं। अदरवाइज आप फ्रेंचाइजी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें भी कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो अभी हमने यह जान लिया कि कहाँ कहाँ वर्क करते हैं। अगर मैं अर्निंग की बात करूँ तो अर्निंग जो रहता है इसके अंदर वो रहता है, अगर आप एज अ
फ्रेशर बीएससी जो सैलरी है 20,000 मतलब 20,000 रुपए से स्टार्ट होती है। अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं तो 25,000 से स्टार्ट होती है। और ये डिपेंड करता है, ये जो सैलरी है वो जाता लाखों तक जाता है इसके अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं कोई स्पेसिफिक सैलरी है। मेडिकल या पैरामेडिकल फील्ड की सबसे बड़ी ब्यूटी और सबसे अमेजिंग चीज़ यही होती है कि इसके अंदर सैलरी जो है वो डिसाइडेड नहीं होता है। ये डिपेंड करता है आपके स्किल पे कि आपका स्किल क्या है। अगर आप बाई चांस अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना लैब स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर लाखों कमाई है, कोई सीमा नहीं है, कोई वो बाउंड्री नहीं है कि आप इतना ही कमा सकते हैं। लेकिन अगर स्टार्टिंग अगर आप एज अ जॉब अगर आप सोच रहे हैं एज अ जॉब करना, आपको एज अ वर्क ठीक है वर्क करना हॉस्पिटल में, तो 20-25 हज़ार रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट हो सकती है। और आपके मेहनत पे, आपके डेडिकेशन पे, कितने पैशनेट है, इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए ठीक है आप इसके अंदर अर्न कर सकते हैं। ये बेनिफिट रहता है कि इस फील्ड में आप अपना भी कर सकते हैं, तो आप इसमें लाखों तक अर्न कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में बात कर ली बीएससी एमएलटी कोर्स क्या होता है, इस कोर्स को करने के बाद आप क्या बनते हैं, किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं आप, और कितना अर्न करते हैं, कहाँ कहाँ ठीक है आप वर्क कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में बात करी। मुझे आशा है कि आपको बीएससी एमएलटी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले या कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दे, सो दैट हम आपकी जो भी डाउट वाली वीडियोज है आपके सामने लाए। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।